उधर लखनऊ में दूसरे राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, दरअसल 5 राज्यों से आए 125 लोग स्वास्थ्य विभाग के रडार पर हैं, उनकी निगरानी पर है। बाहर से आए 125 लोगों की जांच हो रही है। पॉजिटिव आने वाले लोगों को अब अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, उन्हें वहां पर ट्रीट किया जाएगा। कमांड सेंटर के संपर्क में हैं बाहर से आने वाले तमाम लोग। मोहल्ला समिति भी निगरानी रख रही है, जांच में सहयोग कर रही है। और आपको बता दें कि बाहर से आने वाले जितने भी तमाम लोग हैं उनकी जानकारी सभी होटलों को भी देनी होगी। ये अनिवार्य कर दिया गया है, ये कंपलसरी होटल्स के लिए कर दिया गया है। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से ये अलर्ट। अवनीश हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए। अवनीश, तमाम राज्यों में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद, संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद अब यहां उत्तर प्रदेश में किस तरह से अलर्ट मोड पर रहने के लिए अधिकारियों से कह दिया गया है, धरातल पर कितनी तैयारी इसके मद्देनजर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए केरल और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी लोग बाहरी राज्यों से आते हैं और खासतौर से महाराष्ट्र और केरल से अगर आते हैं तो उनकी पूरी एक लिस्ट देनी होगी और 125 लोगों की लिस्ट रेलवे ने और बस परिवहन विभाग ने दी है और इन 125 लोगों की लिस्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली है। सभी को ऊपर निगरानी, एक कमेटी बनाई गई, वो निगरानी रखेगी। सभी का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। अगर वह पॉजिटिव आते हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। अगर वह निगेटिव आते हैं तो उनको 1 हफ्ते के लिए होम क्वारंटाइन करने का आदेश दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर दिशा निर्देश जारी हो गया है। सभी बस स्टेशन पे, सभी रेलवे स्टेशन पे जितने भी लोग महाराष्ट्र और केरल से आएंगे उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनकी सूची स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी। वहीं अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पे भी जो महाराष्ट्र और केरल से अगर लोग आते हैं तो उनका एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेट किया जाएगा। अगर निगेटिव पाए जाते हैं तो उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि 1 हफ्ते तक उनको होम क्वारंटाइन रहना होगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश ने सरकार एकदम अलर्ट मोड पे है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी आदेश जारी किया कि किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में संक्रमण न फैल पाए, उसको रोकने के लिए व्यापक रूप से इंतजाम होने चाहिए। और खासतौर से जो मोहल्ला समितियां हैं, जो टास्क फोर्स बनाई गई जनपदों में, उनको अलर्ट मोड पे रखा जाए ताकि जब भी सूची भेजी जाए उस सूची को मिलने के 12 घंटे के अंदर ही उस संबंधित व्यक्ति को ट्रेस किया जाए और उसका RT-PCR टेस्ट करवा के उसको होम क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू करा दी जाए। चलिए ठीक है अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कोविड वैक्सीन ना लगवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के खिलाफ अब सरकार सख्त होती हुई। जी हां, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है और 15 दिन में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नौकरी में विशेष सरकारी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। संक्रमण होने पर इलाज के लिए कोई भी सरकारी वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। साथ ही क्वारंटाइन होने के लिए छुट्टी भी नहीं मिलेगी और अगर छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ी तो फिर उसकी सैलरी काटी जाएगी। प्रदेश में अब तक 13,70,739 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज लग चुकी है, लेकिन 65,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने पहली डोज लेने से इनकार कर दिया था। इन लोगों ने नहीं ली और ऐसे में 65,000 ये फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनके खिलाफ अब एक्शन की तैयारी में है सरकार। जी हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि ऐसे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने से इनकार कर दिया, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। 15 दिनों के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ अवनीश लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए। अवनीश, बहुत बड़ी संख्या है, 65,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज तक नहीं ली है। ऐसे में किस तरह की कार्रवाई की बात कही जा रही है और ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के सामने कि 15 दिनों के अंदर उसे रिपोर्ट तैयार करनी होगी और आगे फिर एक्शन भी लेना होगा? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही सख्त मूड में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्करों ने जो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि कोरोना का संक्रमण न पड़ पाए और फ्रंटलाइन वर्कर ऐसे वर्कर होते हैं जो समाज के बीच रहते हैं और समाज के लोगों से जुड़े रहते हैं। ऐसे में अगर वो संक्रमित होते हैं तो कहीं ना उनका संक्रमण उनके जरिए फैलने की आशंका बनी रहती है। इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने कोरोना वैक्सीन न लगवा चुके फ्रंटलाइन वर्करों के लिए एडवाइजरी जारी
जारी करने की तैयारी कर ली है कि अगर कोई भी विशेष जो भत्ता दिया जाता है उस भत्ते को रोक दिया जाएगा। अगर संबंधित व्यक्ति कोरोना से प्रभावित होता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी, सरकारी खर्चे पे इलाज नहीं दिया जाएगा। और खास बात इसमें यह होगी कि किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी जाएगी। अगर होम क्वारंटाइन होना होगा, चाहे किसी प्रकार क्वारंटाइन होना होगा, तो उसके लिए जो सरकारी छुट्टियां होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उनको अपने वेतन से कटौती करनी पड़ेगी। तो सरकार सख्ती के मूड में है और अलग अलग तरीके से सभी तरह के इसमें जो सख्ती है वो बरती जा रही है। और साफ कर दिया गया है सरकार की ओर से कि किसी भी प्रकार से कोरोना का वैक्सीन लगवाना होगा कि किसी हेल्थ वर्कर हो या फ्रंटलाइन वर्कर हो, ये समाज के बीच में रहते हैं, अगर ये संक्रमित होते हैं तो इनके संक्रमण से कहीं दूसरे संक्रमित हो पाते हैं। तो सरकार ने जो सुविधा दी है फ्रंटलाइन वर्करों के लिए वह सुविधा मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में सभी फ्रंटलाइन वर्करों को आदेश दिया गया है कि वो पहली डोज लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।